हैदर कैनाल नाला जो कि 9 किलोमीटर लंबा है इस वक्त गंदगी के अंबार से ढका हुआ है। इसकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है और सालों से यहाँ पर साफ सफाई नहीं हुई है। लोग बताते हैं कि एक वक्त ऐसा भी था जब लोग यहाँ के नाले के पानी का इस्तेमाल कपड़े धोने और नहाने में भी किया करते थे, लेकिन आज इसकी स्थिति देखकर लगता है कि अगर इस क्षेत्र के आसपास रह रहे लोग बीमारियों से बचे हैं तो बहुत बड़ी बात है। बारिश आते ही यहाँ की स्थिति और भी बुरी हो जाती है। लोगों को बीमारियों का डर सताने लगता है और बारिश का स्तर इतना अधिक हो जाता है कि लोग अपने घरों में कैद हो जाते हैं। बीते कुछ सालों में जल स्तर इतना अधिक बढ़ जाने के कारण कई लोगों की मृत्यु हो गई है डूबने की वजह से। शहर की मुख्य नदी गोमती नदी में इसका जल जाकर मिल रहा है जो कि पूरे नदी के पानी को दूषित कर रहा है। अब इस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। अब समय आ गया है कि सरकार और प्रशासन इस समय का समाधान करे। नाले की सफाई देखरेख के लिए कदम उठाने होंगे और आम जनमानस को राहत प्रदान करनी होगी। नमस्कार दोस्तों, दैनिक भास्कर में आपका स्वागत है। दैनिक भास्कर हमेशा उन मुद्दों को लेकर आता है जो सरकार ना सुन रही हो या सरकार तक ना पहुंच रही हो। उसी प्रकार आज हम हैदर कैनाल नाले पर पहुंचे। हम कैमरामैन से कहेंगे दिखाने के लिए, जो कि ये नाला लगभग 9 किलोमीटर तय करता है। मोहान रोड से चलकर ये अपना राजाजीपुरम होते हुए और सदर होते हुए ये गोमती में मिलता है जाकर। एक समय पर बताया जाता है कि ये नाले की स्थिति इतनी अच्छी थी कि यहाँ पर लोग स्नान तक करते थे, लेकिन अभी की जो स्थिति है वो आप देख रहे हैं कि यहाँ की क्या स्थिति बनी हुई है। यहाँ पर हमारे साथ यहाँ रहने वाले लोग लगभग बताए जाते हैं, जो कि हैदर कैनाल नाले के आसपास जो जनता है वो करीब 5 से 8 लाख की जनता है जो यहाँ पर रहती है, निवास करती है। और यहाँ पर जब कैमरा और आईडी देखी गई है तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अपनी नाराजगी को जाहिर करने के लिए यहाँ आम पब्लिक आकर खड़ी हुई है और सभी आके ही बताना शुरुआत कर दिया है कि किस किस समस्याओं का यहाँ पे इन लोगों को सामना करना पड़ रहा है और किन दिक्कतों को ये झेल रहे हैं। एक बुजुर्ग चाचा हैं यहाँ पर, हम उनसे बात करेंगे क्योंकि उनकी उम्र ज़्यादा है और उनको जानकारी होगी कि ये समस्या यहाँ कब से बनी हुई है। चाचा, क्या नाम है आपका? हरी मोहन। चाचा, ये आप यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं? अरे कम से कम तो 30 साल हो गए। 30 साल पहले इस नाले की स्थिति क्या थी? अरे भैया, इससे पहले की नाले पक्की नाला बना है और आदमी आराम से निकल जाता था, चला आता था, नहाते धोते थे, पानी अच्छा आता था, पानी साफ था। हाँ। अच्छा, साफ सफाई यहाँ कब से नहीं हुई है? अरे साफ सफाई तो अभी एक दफे भाई तो भी ऐसे भाई थी। आप देख सकते हैं कि ये नगर निगम द्वारा ये दीवार बनाई गई है। ये दीवार जो है लगभग 5 से 6 वर्ष पूर्व पहले बनाई गई है। पहले ये दीवार भी यहाँ पर नहीं हुआ करती थी और जब बारिश का समय स्टार्ट होता है तो फिर इसकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ हो जाती है और गंदगी का मार लोगों के घर पे लगता है। लोग यहाँ के जो लोग हैं, जब बारिश होती है तो बारिश में क्या स्थिति होती है? निकलना मुश्किल हो जाता है, फिर आना जाना, खाना और नाश्ता पानी कुछ नहीं, वहाँ तक दीवार का पानी पहुँच जाता है मीटर तक है। आने जाने रास्ता बनो, ना ऊपर रास्ता है ना कहूँ है, यही हमारे रास्ता है आने जाओ। माता जी, छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर हैं, जिस तरह आप लोग बता रही हो कि पानी का लेवल बहुत ऊपर चला जाता है, तो डूबने की भी स्थिति बनती होगी कई बार? अरे डूबने की हम लोग खुद डूब जाते हैं। अच्छा, इतना पानी भर जाता है? इतना पानी भर जाता है, खड़े नहीं हो पाओगे। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब आप लोग घर से नहीं निकल पाते हैं, एक मुद्दा है ये, जब घर से नहीं निकल पाते हैं, पानी भरा रहता है, तो खास तौर महिलाएं, तो प्रसाधन की दिक्कत होती है, लैट्रिन बाथरूम के लिए आदमी कहाँ जाता है? अब सबकी दिक्कत होती है। जब भैया पानी भरा रहता है तब नहीं निकल पाते हैं और नहीं कोई पन्नी में करता है, कोई किसी में करता है, करके बाहर जा फेंक देता है। तो कोई अभी तक आप लोगों ने अपनी तरफ से कभी इकट्ठा होकर कहीं पर किसी प्रशासन तौर पे कहीं शिकायत नहीं की कि इसको जल्द से जल्द सही किया जाए? बहुत जगह गवा, लेकिन तो आप बताइए, क्या नाम है? गीता। गीता जी, ये बताइए कि ये जो समस्या बनी हुई है कितने साल पुरानी है? अरे अब 30 साल से तो ऊपर हो गए। 30 सालों में अभी तक किसी ने नहीं सुना। ठीक है, आपका क्या नाम है? मेरा नंदा देवी।
ये आप यहाँ काफी टाइम से रह रही हैं? मेरा तो यहाँ बचपन ही गुजरा है। तो यहाँ क्या स्थिति रही हो पहले और अभी? पहले तो बहुत अच्छा था, हम लोग तो नहाते थे इसमें, तब तो इतना अच्छा था कि आप कह नहीं सकते। अब तो बहुत गंदगी हो गई कि यहाँ रहने का मन ही नहीं करता है। अच्छा एक चीज ये बताइए, पानी भी बहुत खराब आता है, इसका पानी टंकी का भी पानी बहुत खराब आता है। बीमार इसके साथ हाँ एक बड़ी समस्या ये है कि जब बरसात होती है, बरसात में पानी भरता है तो बीमारियों का संकट भी बढ़ता होगा। और क्या, वही तो बोल रहे हैं, बहुत बीमार रहते हैं, लैटरिन, उल्टी, बुखार सब होता है यहाँ पे। पेट में दर्द, पानी भी नहीं अच्छा लगता, पानी बदबू भी देता है यहाँ। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से ये आम जनता यहाँ पर इकट्ठा हुई है और यहाँ पर एक बुजुर्ग महिला भी बैठी हैं, यहाँ पर उनसे बात करेंगे। माता जी क्या नाम है आपका? राज रानी। आप कितने सालों से यहाँ पर हैं? बहुत साल है भैया। तो आपने यहाँ की शुरुआती स्थिति तो देखी होगी, यहाँ नाला पहले कैसे था? पहले नहीं भरत रहा, पहले साफ सुथरा रहता? हाँ एकदम साफ रहा था। अब तो बहुत इसका एक बड़ा कारण यह भी माना जा सकता है कि जिस प्रकार से पहले यहाँ पर जब लोग रहना शुरू किए तो वहाँ लोगों की संख्याएं कम थी, लेकिन धीमे धीमे संख्या बढ़ती गई और अधिक से अधिक लोग होते गए। साथ में ये समस्या बढ़ती गई और इस पे बहुत ज़्यादा प्रशासनिक तौर पे ध्यान नहीं दिया गया। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि ये पानी की टंकी जो लगी है, ये पानी की टंकी पूरी तरीके से डूब जाती है और लोगों ने अपने प्रसाधन का साधन ये बना रखा है पीछे, ये पूरा डूब जाता है। लोगों को बरसात के समय लैट्रिन बाथरूम जाने में भी काफ़ी तकलीफें होती हैं और 2-2 दिन 3-3 दिन जब तक यहाँ पानी भरा रहता है लोग अपने घर में ही रहते हैं, जिससे जल संकट से लेकर बीमारियों के साथ साथ कई परेशानियों का सामना इनको करना पड़ता है। और जिस रोड पर हम खड़े हैं ये पूरा कीचड़ से जब दबा जाता है लोग नहीं चल पाते हैं और छोटे बच्चों के लिए काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार कहीं ना कहीं सरकार को इस पे एक सख्त कदम उठाना चाहिए और जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उसको जल्द से जल्द यहाँ पर साफ सफाई के तौर पे देखना चाहिए और इसकी सफाई करवानी चाहिए। क्या नाम है आपका? सुशीला। सुशीला जी कब से रह रही हैं? अरे हम तो हमारी हमारे बाप रात रहे बचपना। क्या स्थिति होती है बारिश में? हम रहन हुई 11 साल के तब से। अच्छा, तो बारिश में यहाँ क्या स्थिति होती? अरे ये टट्टी डूब जाती पूरी? हाँ डुबाव हो जाता है पूरा टट्टी, बच्चे सब अंदर सब कह रहा था 2 घंटा 3 घंटा में निकला था पानी, चाहे कोई बीमार होए चाहे कोई हालत कौनो भी होए, कोई जान नहीं, हाँ कोई हालत से कोई निकल नहीं सकता है। और बच्चे तो डूब जाए, जो लैट्रिन ला गए और बच्चे जो आ जाए बाहर तो डूब जाए। ऐसा कहानी है यहाँ का। बीमारी की क्या स्थिति रहती है? जैसे बीमारी तो जो है तो अपन डॉक्टर का दिखाओ था उनके कोई बात, मगर जो रात तो ये गंदगी से भी तो बीमारी हाँ अरे इतना मच्छर इतना गंदगी कि रिश्तेदार नहीं आवत है, रिश्तेदार कोई नहीं आवत है भाई, इतनी गंदगी है रिश्तेदार आते ही नहीं है। चाचा क्या नाम है? छोटे सिंह। ये जो स्थिति बताई जा रही है यहाँ कूड़े की गंदगी की, तो यहाँ की आम जनमानस कितना प्रभावित है इससे? ये काफी प्रभावित है, बहुत बीमार होते हैं आदमी, बहुत मरते हैं। मरते भी हैं? हाँ अच्छा, बीमारियों से आदमी मरता भी? जी। ये है हैदर कैनाल नाला। आप यहाँ की स्थिति देख सकते हैं, क्या स्थिति है यहाँ की, और इस वृक्ष को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि धीमे धीमे करके किस तरह इसने अपने जड़ों के माध्यम से किस तरीके से इतना बड़ा ये वृक्ष हो गया और सफाई यहाँ कब से नहीं हुई होगी इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। किसी भी प्रकार से यहाँ पर किसी भी प्रशासन के किसी भी अधिकारियों की इस पे नज़र नहीं पड़ती है। हालांकि कुछ जो यहाँ जिनके मैं स्थान पे आकर खड़ा हूँ, आप घर देख सकते हैं, यहाँ तमाम घर हैं, लाखों की आबादी है और ये जो नाला है ये राजाजीपुरम से स्टार्ट हुआ है और गोमती नगर में ख़त्म हुआ है। लगभग अगर माने तो लाखों की आबादी इस क्षेत्र में रहती है और यहाँ पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ जो पुराने लोग हैं उनसे बात करेंगे कि क्या स्थिति यहाँ की रही है। इन्होंने शुरुआत से यहाँ की स्थिति देखी है। आप यहाँ लगभग कितने समय से रह रहे हैं? हम यहाँ लगभग कर रहे हैं 52 साल से। 1968 में हम लोग यहाँ आ गए थे। तो 52 साल में ये जो आपने इसका परिवर्तन देखा है किस और उस तौर समय तो नाला बहुत साफ सुथरा था, साफ पानी बहता था, लोग यहाँ पर उसमें नहाया करते थे, छोटे छोटे बच्चे और अगल बगल के पड़ोस के लोग आया करते नहाया करते थे उसी में। वो साफ सुथरा पर नाला था, पक्का नहर बना हुई है, पूरी नीचे फर्श से बनी है, साइडों में पक्का बना हुआ है पूरा, और करीब 8 फीट चौड़ा है ये नाला। 8 फीट चौड़ा ये है, लेकिन इसकी चौड़ाई तो अभी बहुत अधिक दिख रही है।
तो ये ओवरफ्लो हो गया ना। पक्का नाला बनना है, करीब 4 फीट गहरा है और चौड़ाई 5 फीट है, 8 फीट। और ये पक्का नाला, पूरी फर्श भी पक्की है, साइड भी पक्की है। अच्छा, आप बता रहे हो आप लगभग 52 साल से यहाँ पर हो, तो 52 साल में यहाँ साफ सफाई का कार्य कितनी बार देखा गया है? सफाई तो इसको होती ही करीब कोई 8-8 साल तक हो जाते, नहीं होते, 8-10 साल हो जाते, नहीं होती सफाई इसकी। अभी लगभग कितना समय हुआ होगा जो पिछली बार हुआ? अभी भी करीब होगा 8-9 साल हो गया नहीं सफाई हुई इसकी। एक तरफ भागती हुई जिंदगी जो आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग भाग रहे हैं, और यहाँ की साफ सफाई कितनी साफ किस तरह है आप देख सकते हैं, क्योंकि ये लखनऊ का एक पॉश एरिया है, गोमती नगर एरिया। और एक तरफ अभी आपने जो देखा है वो थमी हुई जिंदगी है, किस तरीके से लोग वहाँ रह रहे हैं। दूसरी तरफ बात करें सरकारी योजना नमामि गंगे की, तो आप देख सकते हैं कि हम इस समय गोमती ब्रिज पर खड़े हुए हैं और ये गोमती नदी है। गोमती नदी का पानी का जो रंग है उसको आप ध्यान से देखिए कि क्या रंग है, और जो सफ़ेदी आपको दिख रही है वो झरने का पानी नहीं, वो कुछ और है। वो क्या है वो मैं दिखाऊंगा आपको, कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा सा उधर दिखाने के लिए। ये वही नाला है, हैदर कैनाल नाला, और जो आकर इसमें मिल रहा है। अब आप ये समझ सकते हैं कि किस प्रकार से ये गोमती नदी का जल दूषित हो रहा है और किस हद तक दूषित हो रहा है। ये पॉश एरिया है, अधिकतर वीआईपी यहाँ से निकलते हैं, शायद पैदल ना उतरते हो, उसके बावजूद नज़र तो पड़ती ही होगी। उस नज़र का अंदाज़ा ये लगाइए कि क्या प्रशासनिक अधिकारियों को किसी भी प्रकार का भय नहीं है कि ये जो जल है ये किसी ना किसी तरीके से किस तरह दूषित हो रहा है। और ये लखनऊ की गोमती मैया है, गोमती मैया की स्थिति क्या है ये देखकर ही अंदाज़ा लगाया जा रहा है। मैं स्वयं यहाँ पर खड़ा हूँ और इस चीज़ को देखकर काफ़ी निराशा महसूस कर रहा हूँ कि इस हद तक गंदी हो रही है गोमती नदी कि इसका प्रकोप जो है वो कौन झेलेगा। जो क्षेत्र में रहने वाले, शहर में रहने वाले लोग ही इसका प्रकोप झेलेंगे। इसलिए कहीं ना कहीं हैदर कैनाल नाले की साफ सफाई पर सरकार को पूरी तरह से ध्यान देने की आवश्यकता है। इस प्रकार से जो गंदा पानी आपने देखा कि कितनी गंदगी वहाँ पर थी, उस गंदगी का जो जल है वो लगातार आकर गोमती नदी में मिल रहा है, और गोमती नदी का जो जल है किस हद तक दूषित हो रहा है। और तमाम ये बंधा है, बंधे पे काफी कूड़ा रुका हुआ है, लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पन्नियां और सारी चीजें इस नदी में पड़ी हैं। इस दूषित जल का परिणाम आखिर कौन झेलेगा? ये लखनऊ की जनता ही झेलेगी, क्योंकि बड़े अधिकारी जो हैं वो पीने के लिए बिस्लेरी से और अच्छे महंगे से महंगे पानी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो आम जनमानस है वो घर पे जो सरकारी पानी आता है उसी का इस्तेमाल करते हैं। और ये पानी कहीं ना कहीं जितना भी रिफाइंड हो जाए उसके बाद क्या आपको इसकी स्थिति देखकर लगता है कि ये पीने योग्य है, लेकिन उसके बाद भी लखनऊ के जितने निवासी हैं वो इसी पानी को पी रहे हैं। और इसका क्या परिणाम होगा ये समझने वाली बात है कि किस तरीके से ये दुष्ट परिणाम लोगों के सामने निकल कर आएगा। और इस गंदगी में जिस तरीके से मैं यहाँ पर शुरुआत से देखकर चला आ रहा हूँ और इस जगह पहुँचा हूँ, मैं खुद काफी निराश हो रहा हूँ कि इस स्थिति को इस स्थिति पर सरकार का ध्यान आखिर क्यों अभी तक नहीं गया। बहुत अधिक आवश्यकता है हैदर कैनाल नाले की साफ सफाई की। कृपया सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। कैमरा पर्सन साकेत के साथ आनंद सिंह, दैनिक भास्कर, लखनऊ।